सुनाओ कैम्स लिमिटेड अब देखिए 4,296 का प्राइसिंग हमें देखने को मिल रही है। एंड हम देख रहे हैं कि बीएसई के अंदर एक बहुत अच्छा रनअप हमें देखने को मिला है। सीडीएसएल चल रहा है, एमसीएक्स चल रहा है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि कैपिटल मार्केट से आते हैं, सभी चल रहे हैं। बट म्यूचुअल फंड का जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसके पास डेटा रहता है, वो स्टॉक अभी भी अपने हाई से काफी दूर है। हाई, दिस इज देव एंड वॉच इट ट्रेडर्स डायरी। क्या चल रहा है कैम्स के अंदर? क्या ऑल टाइम हाई की तरफ जा पाएंगे? 5600 के ऊपर का हाई है। एंड मैं आपको सही बात बताऊं ना, यहाँ पर ना इस मार्केट के अंदर जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, जितना भी इन्वेस्टर ट्रेडर है जो कि बहुत आगे की सोचता है, वो इस स्टॉक के अंदर पहले से ही पोजीशन बनाकर बैठा है। भाई जिस तरीके से सीडीएसएल के अंदर मूव आया, बीएसई के अंदर मूव आया, ये मार्केट वाले स्टॉक्स चल रहे हैं। बट म्यूचुअल फंड वाले स्टॉक पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। एंड म्यूचुअल फंड क्या कम है क्या? अभी मैं आपको बताता हूं कि ये कैम्स है क्या। 4,296 का प्राइस आपको देखना है। प्राइस पर मत जाओ भाई, मार्केट पे भाई, मार्केट कैप पर जाइए। 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, समझ रहे हो ना? 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है। यहाँ पर आपको बहुत सही यहाँ पर स्टॉक देखने को मिल रहा है। तो जितना बुद्धिजीवी लोग हैं ना, वो पहले से ही पोजीशन बनाकर बैठा है कि भाई सीडीएसएल बीएसई ये कब तक भागते रहेंगे, एक टाइम आएगा म्यूचुअल फंड का भागने लगेगा। तो वो ना एक बारी बारी से जो एक ना एक फॉलो अप आ रहा है, वो कहीं ना कहीं इंतजार है कि कैम्स के अंदर कब आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ ना, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, आप शायद पोजीशन में होंगे भी। मैं पिछली बार अपडेट किया तब आप बता भी रहे थे। देखिए यहाँ पर ना आपके सामने पहले तो 4500 काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर ना आपके सामने 4,800, 4,900, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, माफ कीजिएगा। 4,800, 4,900 ये रुकावट वाली जो ना प्राइसिंग है, ध्यान रखिएगा। ये प्राइसेस हैं जो कि रुकावट लाएंगे। 4500, उसके बाद 4800 से 900 रुपए, यहां पर ना ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक ना सबसे बढ़िया चीज जो कि मैं ऑलरेडी आपको अपडेट किया था, ये जो पैटर्न है, ये इसका मिड पॉइंट है 4,100। बस इसको ना कैसे भी करके इंपॉर्टेंट लेवल मान के चलिएगा। फंडामेंटल बेसिस पर ये स्टॉक कैसा है ये जरा देखते हैं। टेक्निकल बेसिस पर तो समझ में आ रहा है कि यार शानदार चार्ट बन सकता है कहीं ना कहीं। लेकिन उससे पहले यार थोड़ा सा ना डिलीवरी क्वांटिटी देखते हैं कि है क्या, कितना यहाँ पर कुछ हो रहा है क्या। 35%, 34%, 35, 39, 32, ये आपका 2 जून तक का है, ये जून वाला है। उससे पहले का देखें कि 40% से एबव देखने को मिल रही। तो बता तो रहा हूं कि यहां पर ना जितना बुद्धिजीवी लोग हैं ना इस मार्केट के अंदर, वो पहले से ही पोजीशन बनाकर बैठ चुके हैं कैंप्स के अंदर, ध्यान रखिएगा ये बात। अब आते हैं फंडामेंटल बेसिस पर। देखिए जिस तरीके से ना सीडीएसएल चल रहा है, क्यों चल रहा है, उसका बिजनेस तो आपको पता ही है भाई, उसका बिजनेस कभी खत्म नहीं होने वाला। वैसे ही यहाँ पर ना कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, कैम्स, इसका काम है। क्या म्यूचुअल फंड का भी बंद होने वाला है? मुझे तो नहीं लगता बंद होने वाला। 20-20, 30-30 साल, 40-40 साल तक के लिए यहाँ पर ना लोग म्यूचुअल फंड लेकर रखे हुए हैं, तो उसका डेटा संभालेगा कौन? कैम संभालेगा। जैसे सीडीएसएल हमारे शेयर्स का यहाँ पर डेटा संभालता है, वैसे यहाँ पर कैम संभालेगा। ये आप बात समझो। अब यहाँ पर ना 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है, सीडीएसएल पहुंच चुका है 37,000 करोड़ का। आप सोच रहे होंगे कि तुम सीडीएसएल से क्यों कंपेयर कर रहे हो इसको? उसका रीजन है, पहले तो आप डाइवर्जेंस देखिए, वैल्यूएशन में डाइवर्जेंस काफी ज्यादा है। आप आ जाओ सेल्स में, सबसे ज्यादा जो कमाई कर रहा है ना अभी पूरे साल का जो आपका सेल्स का नंबर है, वो कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज का, कैम्स का है। एंड वो वैल्यूएशन में काफी पीछे रह चुका है इस फील्ड में, ध्यान रखिएगा। बहुत बड़ा अंतर, 17,000 करोड़ का अंतर आ चुका है सीडीएसएल और कैम्स के बीच में। तो ये 1422 करोड़ का यहाँ पर ना आपके सामने सेल्स का नंबर है। वहीं अगर आप देखें सीडीएसएल का कितना है, 1082 करोड़ रुपए का, काफी बड़ा अंतर है ये। एंड के फिनटेक जो कि सीधा सीधा यहाँ पर ना आपका कॉम्पिटिटर है, यानी कि कैम्स का कॉम्पिटिटर है, 1,090 करोड़ का यहाँ पर टोटल पूरे साल का सेल्स का नंबर है। वहीं अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी में देखिए, 464.69 करोड़ का कैम्स के पास यहाँ पर ना प्रॉफिट है पूरे साल का। लेकिन सीडीएसएल यहीं पर मात दे देता है, भले ही आपके सामने सेल्स में कम हो। यही तो ना, ये एनएसडीएल को भी पीछे छोड़ रखा है। तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत यहाँ पर डाइवर्जेंस रहना चाहिए। बट यहाँ पर ना आपके सामने, मेरे सामने जो देखने को मिल रहा है, बहुत बड़ा अंतर हो चुका है। 523.69 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट है सीडीएसएल के पास। वहीं कैम्स के पास है 465 करोड़ के आसपास का यहाँ पर जो है आपके पास प्रॉफिट देखने को मिलता है। बहुत 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 बड़ा अंतर तो नहीं है, बट है तो क्या कर सकते हैं। लेकिन वैल्यूएशन में काफी अंतर है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर ना जो सीडीएसएल पे ध्यान दे रहा है और बीएसई पर ही ध्यान दे रहे हैं, भाई ये भी एक स्टॉक्स हैं, इन पर भी नजर रखिए। जब लोग यहां पर ना थक जाएंगे सीडीएसएल बीएसई में, तब वो ना नए स्टॉक छानेंगे। एंड उसमें कैम्स का नाम सबसे बड़ा होना चाहिए, ये एक अनुमान है। एंड पी रेशियो में बड़ा कंफर्ट है, 44.81 का पी रेशियो चल रहा है। पता है आपका 18.80 टाइम आपका प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है। सीडीएसएल इससे ऊपर चल रहा है,
20 के अबव चल रहा है, के फिनटेक 20 के अराउंड है। सबसे सस्ता अभी कैम्स ही देखने को मिलता है कैपिटल मार्केट के अंदर। अगर आप देखें कंपनियां देखेंगे, कैम्स आपको सबसे सस्ता स्टॉक देखने को मिलता है अभी। बस यहाँ पर ना क्या चिंगारी नहीं आई है, जिस तरीके से भागा भागी एकदम से 10% का सर्ज आ गया, जैसे 10% का सर्ज एक बार आ गया ना, मतलब पूरा मार्केट फिर कैम्स को ही देखने लगेगा कि कैम्स के अंदर अब तेजी 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 तेजी। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बस मार्केट को चाहिए रहता है एक्शन, एंड वो अभी कैम्स की तरफ से मिल नहीं रहा है। मेरा मानना तो यही है भाई, म्यूचुअल फंड कोई छोटा मोटा चीज़ तो है नहीं भाई, उसका संभालना है ये काफ़ी बड़ी चीज़ हो जाती है। एंड यहाँ पर ना कैम्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। एंड लास्ट यहाँ पर आपने फंडामेंटल देखे, फंडामेंटल वाइज तो ये काफ़ी सस्ता है, अपने पीयर कंपैरिजन तो है ही, के फिनटेक के कंपैरिजन तो बहुत सस्ता है। के फिनटेक काफ़ी महंगा देखने को मिलता है, बट हो सकता है कि अलग चीज़ें हों। कैम्स को अभी वो वैल्यूएशन नहीं मिली है। CDSL के कंपैरिजन अगर हम देखेंगे तो कैम्स बहुत पीछे रह गया, बहुत पीछे रहे। तो अगर आप कैम्स के इन्वेस्टर हैं, बहुत छोटी सी प्राइसिंग पर बाई करके रखे हुए हैं, या फिर आप एक नए इन्वेस्टर हैं जिन्होंने 2-3 दिन पहले कैम्स को बाई किया, आपके सामने फंडामेंटल मैंने आपके सामने छोटा सा एनालिसिस किया है, उसको आप समझिएगा, कुछ पॉइंट लीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई बाई सेल या होल्ड रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, नहीं नहीं, ऐसा मेरा कहने का मतलब नहीं है। मेरा पर्सनल व्यू है, मैं ऑलरेडी इसको कवर कर चुका, तो आज भी कवर कर रहा हूँ। CDSL को भी कवर करता हूँ, वगैरह वगैरह को कवर करता हूँ, BSE यहाँ पर। बट कैम्प से अब मैंने यहाँ पर कवरेज स्टार्ट किया है, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर ना ये जो डेटा है ना, ये अपना इसमें बस 4000 और 4100, इसको बस एक इम्पॉर्टेंट अगर रेंज मानकर, अगर यहाँ पर कोई शॉर्ट टर्म में है भी, आप अगर शॉर्ट टर्म में पहले से ही हैं और देख रहे हैं कैम्प्स के अंदर, तो भाई आपकी नज़र 4100 और 4000 पर होनी चाहिए। ये जो पैटर्न है, पैटर्न के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है वो 4100 4000 रुपए का जो एक रेंज है वो बनता है। जो कुछ भी हो, बस इस रेंज को सब कुछ मानकर ही यहाँ पर कुछ ना कुछ करना चाहिए इस कैंप्स के अंदर, जो भी आप करना चाहें, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो भी है। बट मुझे यही देखने को मिल रहा है। बाकी जो अटकल है भाई, जो पैटर्न बन रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा कि 4500 कोई बहुत बड़ा अटकल रहेगा। हाँ, यहां से एक बड़ी गिरावट आई थी, ये था 4800 4900, ये कि यहां पर ना एक बड़ा यहां पर अटकल हो सकता है। लेकिन जब यहां पर पैटर्न इतना शानदार बन रहा हो ना, तो फिर यहां पर ना मायने नहीं रखता कितनी बड़ी अटकल हो, आज नहीं तो कल 1-2 दिन में वो निकाल ही दी जाती है। तो ये बात है, जब चलने पे आते हैं स्टॉक चलते हैं। कैंप्स में अभी ना कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, इसीलिए लोगों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अदरवाइज कैंप्स काफ़ी फंडामेंटल बेसिस पर स्टॉक बहुत पीछे रह गया, तो ये ध्यान रखिए। बाकी मूविंग एवरेज आपके कहाँ है, तो भाई मूविंग एवरेज आपका 3800 पर 50 डे में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 3800 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बट वो अगर एक बार 4000 गया ना, फिर कोई मज़ा रहेगा नहीं। मेरे ख्याल से इतना जल्दी कुछ होना नहीं चाहिए। यहाँ पर एक ना अनुमान बस यही है कि एक ना तेजी के लिए ही यहाँ पर ना एक 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 इंतज़ार करना चाहिए। पैटर्न अच्छा है, फंडामेंटल अच्छे हैं, पैटर्न सही है, फंडामेंटल अच्छे हैं, तो फिर और डरने की कोई बात नहीं है। बाकी मार्केट का मूड माहौल अलग है, देखते हैं, लेट्स सी, देखते हैं। बट यहाँ पर कैपिटल मार्केट के अंदर कैंप्स जो है वो काफ़ी फंडामेंटल बेसिस पर सस्ता स्टॉक देखने को मिलता है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। जो हो जैसा भी हो अपने हिसाब से करिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या ब्रोकर से यहाँ पर ना पूछ पाछ कर करिएगा। बाकी आप अपने स्टॉप लॉसेस मैनेज करिएगा। एंड इस स्टॉक के अंदर रेंज वही इंपॉर्टेंट लगती है, 4000 4100। बाकी आपका जो भी एनालिसिस हो वो हिसाब से करिएगा। मैंने आपके सामने पॉइंट रख दिए हैं, कुछ पॉइंट यहाँ से लीजिए और अपनी एनालिसिस में थोड़ा सा यहाँ पर उसका यूज़ करिए, एंड देखिए कि क्या आपको यहाँ पर ना उसका आंसर मिल रहा है, क्या कंफर्मेशन आ रही है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेच से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, या खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद।